हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जो आज की क्लास होने वाली है वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की क्लास होने वाली है। तो इस क्लास की शुरुआत होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, प्लांट पैथोलॉजी का पोर्शन है, चाहे एंटोमोलॉजी का पोर्शन है, इन सारे सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, इनको कवर नहीं करते हैं, जबकि इन सब्जेक्ट से ही ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आप इस क्लास में आए हो तो वीडियो को पूरा देखना। इस क्लास के खत्म होते ही आपको जरूर ऐसा लगेगा कि हाँ, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का जो प्रिपरेशन है वो हो गया है। सब्जेक्ट को लेके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्लास के खत्म होते ही। जब आप एग्जाम में जाओगे, 2 दिन बाद ही एग्जाम होने वाला है, तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप आंसर को देखोगे तो कंफर्म बता रहा हूँ कि आप आंसर सही करके आओगे। तो ये क्लास को पूरा देखिए, ये क्लास भी एमसीक्यू के फॉर्म में होने वाला है। तो चलते हैं क्लास की ओर। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी अल्गी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सही से पढ़ो और ऑप्शन को भी सही तरीके से देखो। यही आपको याद रहने वाला है, तब जाके आपको एग्जाम में सही ऑप्शन को टिक करोगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन में और जो न्यूट्रिएंट है उसके रिसाइकलिंग में ये मदद करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है। ऑप्शन नंबर ए सूडोमोनास, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी राइजोपस, ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर इज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम फाउंड इन सोइल। तो ये सोइल में फाउंड होता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका राइजोबियम आंसर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन वो जो है वो लेग्यूमिनेसी क्रॉप के जो न्यूड्यूल्स होते हैं वहां से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर एजिटोबैक्टर होगा। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोइजल फंगी इन सोइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो माइक्रोइजल फंगी है उसका रोल क्या होता है सोइल में। ऑप्शन नंबर ए पैथोजन सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एनहांसमेंट, ऑप्शन नंबर डी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो माइक्रोइजल फंगी है जो सोइल में प्रेजेंट होता है, तो इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एनहांसमेंट। Mycorrhizal fungi form symbiotic relationships with plant roots, aiding in nutrient and water absorption। तो जो माइक्रोइजल फंगी है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखता है प्लांट रूट्स के साथ, जो वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ब्रेक डाउन सेलुलोज। तो उस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर बी बेसिलस, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर डी सूडोमोनास। तो सेलुलोज के ब्रेकडाउन के लिए जो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्तरदायी होता है वो है ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा इज नॉन फॉर इट्स एबिलिटी टू डिकम्पोज सेलुलोज इन ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ट्राइकोडर्मा है वो सेलुलोज को ऑर्गेनिक मैटर में डिकम्पोज करने का क्षमता रखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन सोइल। तो राइजोबियम बैक्टीरिया का सोइल में प्राइमरी रोल क्या है। ऑप्शन नंबर ए डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर बी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ऑप्शन नंबर सी कॉज प्लांट डिजीज, ऑप्शन नंबर डी सोल्यूबल फॉस्फोरस सोल्यूबलाइज फॉस्फोरस। तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इसका जो रोल होता है वो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। तो ये क्या करता है कि लेग्यूम्स जो प्लांट होते हैं, दलहनी वाले फसलें, उनके जड़ों में
जो नोड्यूल्स होता है उस पे राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर द कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट इन द सोइल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अमोनियम टू नाइट्रेट, अमोनियम से नाइट्रेट का कन्वर्जन जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी अमोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी डीनाइट्रिफिकेशन। तो अमोनियम का नाइट्रेट में चेंज होना ये जो कहलाता है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है नाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नाइट्रिफिकेशन इज द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट बाय द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, वो नाइट्रोसोमोनास है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन फॉर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन इन सॉइल। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बेसिलस सबटाइलिस, ऑप्शन नंबर बी एस्पेरजिलस नाइजर, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रीडियम। तो सॉइल में फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है एस्पेरजिलस नाइजर। एस्पेरजिलस नाइजर इज द फंगस दैट सोल्यूबलाइज फॉस्फेट मेकिंग इट अवेलेबल टू प्लांट्स। तो यह एक फंगस है जो फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है ताकि जो प्लांट्स है उसको अवेलेबल हो सके सही तरीके से। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्टिनोमाइसीट्स इन सॉइल। तो जो एक्टिनोमाइसीट्स है उसका सॉइल में क्या प्राइमरी फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए पैथोजन सप्रेशन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर डी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन। तो जो एक्टिनोमाइसीट्स होता है उसका जो फंक्शन होता है सॉइल के अंदर वो है ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। एक्टिनोमाइसीट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मिनरल्स इन सॉइल। तो ये क्या करता है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन के लिए हेल्पफुल होता है सॉइल के अंदर एक्टिनोमाइसीट्स। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज ह्यूमस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि ह्यूमस क्या है। ऑप्शन नंबर ए अ टाइप ऑफ सॉइल बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन, ऑप्शन नंबर सी इनऑर्गेनिक सॉइल मिनरल्स, ऑप्शन नंबर डी टाइप ऑफ फंगस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ह्यूमस क्या है, क्या ये एक सॉइल बैक्टीरिया है, क्या ये फंगस है। तो आप इसका सही आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन। तो जो ह्यूमस है वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जो सॉइल के अंदर फॉर्म होता है आफ्टर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस। ये सॉइल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जो सॉइल का पीएच होता है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए किस तरीके से इफेक्ट करता है, किस तरीके से उसको इफेक्ट पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए नो इफेक्ट, क्या ये कोई तरह का इफेक्ट नहीं शो करता। ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, क्या ये माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को डिक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके टाइप और एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेस माइक्रोबियल बायोमास, क्या ये माइक्रोबियल बायोमास को इंक्रीज करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं उनकी एक्टिविटी को उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है सॉइल पीएच। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर सी सुडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी एजिटोबैक्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी सुडोमोनास।
जो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है वो बैक्टीरिया है सुडोमोनास। तो आप इसको याद रखेंगे। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये रिड्यूस करता है नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस, NO3- को N2 में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो इसका आंसर था सुडोमोनास। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स इन द सॉइल। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर एंटीबायोटिक्स को डेवलप करता है, उसको प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोमाइसिस, ऑप्शन नंबर सी क्लोस्ट्रिडियम, ऑप्शन नंबर डी बेसिलस। तो सॉइल के अंदर जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज को प्रोड्यूस करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ऑप्शन नंबर जो बी है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस आर नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ एंटीबायोटिक्स दैट सप्रेस अदर सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है कि एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है जो अदर जो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो सॉइल को हार्म करता है उसको सप्रेस करने का काम करता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कीमोऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर जो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका मेन सोर्स क्या होता है एनर्जी के लिए। ऑप्शन नंबर ए सनलाइट, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक कार्बन, ऑप्शन नंबर सी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन गैस। तो सॉइल के अंदर जो कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है उनका एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज अमोनिया और सल्फर। तो ये क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, which soil microorganism can degrade lignin, a complex organic polymer। तो कौन सा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो लिग्निन को डिग्रेड करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी सुडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट रोट फंगी। तो सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लिग्निन को डिग्रेड करने का काम करता है, जो लिग्निन को डिग्रेड कर सकता है वो है ऑप्शन नंबर जो डी है व्हाइट रोट फंगी। तो इस काम को करने के लिए फंजाई ही इन्वॉल्व होते हैं। तो फंजाई में कौन सा, तो व्हाइट रोट फंगी। व्हाइट रोट फंगी आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन लिग्निन, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ वुड एंड प्लांट सेल। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच बैक्टीरिया आर नॉन टू ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट इन सोइल। तो नाइट्राइट टू नाइट्रेट में चेंज करने के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी सुडोमोनास, ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रिडियम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो बी है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज नाइट्राइट टू नाइट्रेट अ स्टेप इन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है नाइट्राइट टू नाइट्रेट में चेंज होने का ये नाइट्रिफिकेशन कहलाता है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोबैक्टर होता है। इसको आप याद रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स। तो प्लांट्स रूट्स और फंजाई के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोहिजा, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी सिम्बायोसिस। तो फंजाई और प्लांट रूट में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है इनके बीच वो ऑप्शन नंबर बी माइक्रोहिजा कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोहिजा रेफर्स टू द म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट्स। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हु इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द फर्स्ट माइक्रोस्कोप। तो साइंटिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार इन्वेंट किया था फर्स्ट माइक्रोस्कोप को। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर सी एंटिनो वैन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी अल्बर्ट आइंस्टीन। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था वो थे ऑप्शन नंबर सी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
इन्होंने माइक्रोस्कोप को फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज मोस्ट अबंडेंट इन द राइजोस्फीयर। तो जो राइजोस्फीयर है वहां पे किस तरह का बैक्टीरिया है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है। ऑप्शन नंबर ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया और ऑप्शन नंबर डी सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो राइजोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो है ऑप्शन नंबर सी प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीजीपीआर आर बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट प्रमोट प्लांट ग्रोथ एंड आर अबंडेंट इन द राइजोस्फीयर। ये क्या करता है कि प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो है मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया है जो राइजोस्फीयर में पाया जाता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल एंजाइम। तो सॉइल के अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड एनर्जी टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज सॉइल पीएच। तो यहाँ पे घुमा फिरा के वही सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप क्वेश्चन और ऑप्शंस को दोनों को सही तरीके से देखिए, यही आपको एग्जाम में हेल्पफुल बनाएगा। तो जो सॉइल एंजाइम होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है वो है ऑप्शन नंबर बी कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। सॉइल एंजाइम्स facilitate various biochemical reaction essential for nutrient cycling and organic matter decomposition। तो ये जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप दैट एड्स ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। तो इनमें से कौन सा है जो ग्रीन मैन्योर क्रॉप है जो ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने का काम करता है, उसको इनरीच करने का काम करता है सॉइल में। ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन, ऑप्शन नंबर बी राई, ऑप्शन नंबर सी क्लोवर, ऑप्शन नंबर डी कॉर्न। तो जो ग्रीन मैन्योर है जो ऑर्गेनिक मैटर को इनरीच करने का काम करता है, सॉइल में ऐड करने का काम करता है, वो है ऑप्शन नंबर सी क्लोवर। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी क्लोवर इज ऑफन यूज्ड अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप टू ऐड ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका महत्व क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर बी इनहेंस सॉइल स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू प्लांट्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर का काम होता है, उसका महत्व होता है, वो ये इन तीनों का ही है। ऑप्शन नंबर ए जो है प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इनहेंस सॉइल स्ट्रक्चर, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर जो सी है सप्लाइज न्यूट्रिएंट टू प्लांट, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सॉइल प्रोटोजोआ। जो सॉइल प्रोटोजोआ होता है उसका रोल क्या है। ऑप्शन नंबर ए डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर बी कंज्यूम बैक्टीरिया एंड फंजाई, ऑप्शन नंबर सी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कॉज प्लांट डिजीज। तो जो सॉइल प्रोटोजोआ होता है उसका जो रोल होता है सॉइल के अंदर वो है ऑप्शन नंबर जो बी है कंज्यूम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये क्या करता है कि ये जो सॉइल में बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं उनको कंज्यूम करने का काम करता है। सॉइल प्रोटोजोआ फीड ऑन बैक्टीरिया एंड फंजाई हेल्पिंग रेगुलेट माइक्रोबियल पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होता है उनको रेगुलेट करने का काम करता है सॉइल के अंदर, उसको फीड करके, और न्यूट्रिएंट साइकिल में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर टू इनहेंस फॉस्फोरस एबिलिटी। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है, जो फॉस्फोरस को इनहेंस करने का काम करता है, फॉस्फोरस एबिलिटी को इनहेंस करता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी बेसिलस, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोहिजल फंजाई, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोसोमोनास। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है
और फास्फोरस को इनहेंस करने का काम करता है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, माइक्रोहिजल फंजाई। माइक्रोहिजल फंजाई इनहेंस फास्फोरस अपटेक बाय फॉर्मिंग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द प्लांट रूट्स विद द प्लांट रूट। तो ये क्या करता है कि प्लांट रूट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है, जिसने कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो ये फास्फोरस को अपटेक करने का काम करता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इन सॉइल। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो पूछ रहा है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है अमोनिफिकेशन। ये क्या कहलाता है? अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन इज द माइक्रोबियल प्रोसेस दैट कन्वर्ट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सोइल फंजाई। तो यहाँ पे जो सोइल फंजाई है उसका जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन नंबर बी ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर सी सनलाइट, ऑप्शन नंबर डी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो सोइल फंजाई के लिए एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है वो होता है ऑप्शन नंबर जो बी है ऑर्गेनिक मैटर, वो इसका सही आंसर है। सोइल फंजाई प्राइमरीली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो इसका जो मेन सोर्स है वो ऑर्गेनिक मैटर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फंगल डिजीज ऑफ प्लांट दैट ऑरिजिनेट्स इन द सॉइल। तो इनमें से कौन सा कॉमन फंगल डिजीज है जो प्लांट में देखने को मिलता है जो सोइल से ओरिजिनेट होता है, सोइल में ओरिजिनेट होता है? ऑप्शन नंबर ए पाउडरी मिल्डो, ऑप्शन नंबर बी रूट रोट, ऑप्शन नंबर सी रस्ट, ऑप्शन नंबर डी डाउनी मिल्डियो। तो हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल पता होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सोइल के अंदर ओरिजिनेट होने वाला, तो सोइल में जो प्लांट का पार्ट होता है वो होता है रूट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूट रोट। Root rot is a common fungal disease affecting plants, often caused by soil-borne pathogen like Pythium and Phytophthora। तो रूट रोट वो फंगल डिजीज है जो प्लांट को अफेक्ट करता है। ये एक सोइल बोर्न पैथोजन होता है जो पीथियम और फाइटोपथोरा जैसे स्पीसीज में देखने को मिलता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इन प्लांट न्यूट्रिशन। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का मेन फंक्शन क्या है प्लांट न्यूट्रिशन में? ऑप्शन नंबर ए सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज सॉइल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर डी रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्लांट की न्यूट्रिशन में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का क्या फंक्शन है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि प्लांट न्यूट्रिशन में सॉइल ऑर्गेनिक का क्या मेन फंक्शन है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो ये क्या करता है कि प्लांट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज टू रिलीज एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है वो डिकम्पोजिशन के थ्रू प्रोवाइड करता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे वेल एरेटेड सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी लो माइक्रोबियल एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी हाई मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन नंबर डी एनाएरोबिक कंडीशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट। वेल एरेटेड सॉइल टिपिकली हैव अ हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रमोटिंग माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड गुड सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को प्रमोट करता है, साथ ही साथ गुड सॉइल स्ट्रक्चर को भी बनाने में हेल्प करता है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रोजन गैस इन द सॉइल। तो नाइट्राइट टू नाइट्रोजन गैस में रिडक्शन होने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी डीनाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे सिर्फ वर्ड में चेंज करके घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डीनाइट्रिफिकेशन।
यहाँ पे रिडक्शन पूछा था, इस पे आप फोकस करते तो आप इसका आंसर दे पाते। नाइट्रेट टू नाइट्रोजन गैस में जो रिडक्शन है वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज नॉन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्सोपॉलीसेकेराइड्स दैट इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर। तो इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एक्सोपॉलीसेकेराइड्स प्रोड्यूस करता है जो सॉइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी सूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर डी बेसिलस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर प्रोड्यूस एक्सोपॉलीसेकेराइड्स दैट हेल्प ब्लाइंड सॉइल पार्टिकल टुगेदर इंप्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। तो जो एक्सोपॉलीसेकेराइड्स को प्रोड्यूस करता है वो एजोटोबैक्टर है, इसको आप याद रखेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विच सॉइल बैक्टीरिया आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। तो कौन सा सॉइल बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स में। तो कौन सा सॉइल बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड्स के लिए। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर बी थायोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर डी राइजोबियम। तो जो सॉइल बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंपाउंड के लिए वो है ऑप्शन नंबर जो बी है। इसका सही आंसर है थायोबैसिलस। थायोबैसिलस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज सल्फर कंपाउंड्स प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सल्फर साइकिल। तो ये सल्फर साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या करता है कि सल्फर कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो इसको आप याद रखेंगे थायोबैसिलस। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर द माइक्रोबियल कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस इन द सॉइल। तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है जो माइक्रोबियल के द्वारा माइक्रोब्स के द्वारा ऑर्गेनिक फॉस्फोरस को इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फॉस्फेटिजेशन, ऑप्शन नंबर बी मिनरलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में जो चेंज होने जो कन्वर्जन होने का जो प्रोसेस है वो मिनरलाइजेशन कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिनरलाइजेशन। Mineralization is the process by which microorganisms convert organic phosphorus into inorganic form that plant can absorb, ताकि प्लांट जो है उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो प्रोसेस है वो मिनरलाइजेशन कहलाता है। तो ये जो क्वेश्चन था ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ माइक्रोहिजल एसोसिएशन फॉर प्लांट। तो जो माइक्रोहिजल एसोसिएशन है प्लांट के साथ, जो प्लांट के रूट्स के साथ देखने को मिलता है उसका बेनिफिट क्या है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज वाटर अपटेक, ऑप्शन नंबर बी इनहेंस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्बीवोरस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज वाटर अपटेक। जो माइक्रोहिजल एसोसिएशन प्लांट में देखने को मिलता है इसका जो बेनिफिट है वो इंक्रीज वाटर अपटेक। यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक भी हो सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे इंक्रीज वाटर अपटेक या फिर न्यूट्रिएंट अपटेक, क्योंकि न्यूट्रिएंट है वो वाटर के द्वारा ही अपटेक किया जाता है। इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग फेरिक आयरन Fe3+ टू फेरस आयरन Fe2+। तो कौन सा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैपेबल होता है रिड्यूसिंग फेरिक आयरन टू फेरस आयरन, फेरिक आयरन को फेरस आयरन में चेंज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जियोबैक्टर, ऑप्शन नंबर बी बेसिलस, ऑप्शन नंबर सी एजिटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोबैक्टर। तो फेरिक आयरन टू फेरस आयरन में जो चेंज करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वो है ऑप्शन नंबर ए जियोबैक्टर कहलाता है। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो जियोबैक्टर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर है। जियोबैक्टर स्पीसीज आर नॉन फॉर द एबिलिटी टू रिड्यूस फेरिक आयरन टू फेरस अंडर एनाएरोबिक कंडीशन। तो ये जो प्रोसेस होता है वो एनाएरोबिक कंडीशन के अंतर्गत होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ अर्थवॉर्म इन सॉइल इकोसिस्टम। तो सॉइल में जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनका क्या रोल होता है सॉइल इकोसिस्टम में। ऑप्शन नंबर ए फिक्स नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर सी सप्रेस पैथोजेंस, ऑप्शन नंबर डी
इंक्रीज सोइल पोरोसिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज सोइल पोरोसिटी। अर्थवॉर्म्स इनहेंस सोइल स्ट्रक्चर बाय बरोइंग विच इंक्रीज सोइल पोरोसिटी एंड इंप्रूव वाटर इनफिल्ट्रेशन। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑक्सीडाइज मीथेन इन द सॉइल। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में मीथेन के ऑक्सीडाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ऑप्शन नंबर ए मिथेनोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर बी मिथेनोजिन्स, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोसोमोनास, ऑप्शन नंबर डी एजिटोबैक्टर। तो सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मीथेन के ऑक्सीडाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है वो है ऑप्शन नंबर ए मिथेनोट्रॉप्स। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए मिथेनोट्रॉप। मिथेनोट्रॉप आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्सीडाइज मीथेन प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन द मीथेन साइकिल इन द सॉइल। जो मीथेन साइकिल में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए मिथेनोट्रॉप्स। तो ये थे सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एग्जाम से पहले एक बार और फास्ट रिवीजन कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बिल्कुल बताना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।